अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है और आपने वो रेंट पे दी हुई है, वो आपका घर भी हो सकता है, वो कोई शॉप भी हो सकती है, वो कोई प्लाज़ा वगैरह भी हो सकता है, वो आपने रेंट पे दिया हुआ है और आपको रेंटल इनकम जो है वो रिसीव हो रही है, तो फिर आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो किस तरह सबमिट करेंगे, तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने अपने अकाउंट को जो है वो लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देखें, टॉप पे इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर 2026, आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये वाली विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने अपना टैक्स ईयर वो सिलेक्ट करना है। तो 2026 ऑटो पे यहाँ पे शो हो रहा है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे अब आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम को सिलेक्ट करना है। तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो रेंटल इनकम है, जो कि प्रॉपर्टी से आ रही है। तो आपने सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, प्रॉपर्टी रेंटल इनकम। आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे अपना रेजिडेंशियल स्टेटस वो बताना है कि आर यू अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इसको आपने करना है येस, क्योंकि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं। अगर आप 6 माह से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आप एक रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, और अगर आप 6 माह से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री में हैं तो फिर आप एक नॉन रेजिडेंट हैं। और इसके अलावा जो बाकी सोर्स ऑफ इनकम्स हैं, इनसे रिलेटेड भी मैंने ऑलरेडी अपने इसी चैनल पे वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हुई हैं। अगर आपका इनमें कोई और सोर्स ऑफ इनकम है और आप उसका जो तरीकाकार है वो देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ पे समरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे पूरे साल के अंदर अगर आपका कोई टैक्स कटा है, वो बैंक प्रॉफिट से भी हो सकता है, या आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की हो या सेल की हो और उसके ऊपर आपने कोई टैक्स पे किया हो, तो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो हमारे केस में इस तरह का कोई भी सीन नहीं है, तो यहाँ पे ब्लैंक शो हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जितना भी रेंट रिसीव हो रहा है आपकी प्रॉपर्टी से, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो सबसे पहले देखिए जी, रेंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाली विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। तो अगर तो आप फर्स्ट टाइम फाइलिंग कर रहे होंगे तो आपके पास भी इसी तरह का इंटरफेस आएगा, क्योंकि हमने अभी तक अपनी प्रॉपर्टी अपनी टैक्स रिटर्न में ऐड ही नहीं की, तो यहाँ पे इसलिए शो ही नहीं हो रही। अगर आप सेकंड टाइम कर रहे होंगे, आपने ऑलरेडी अपनी जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसके अंदर प्रॉपर्टी जो है वो ऐड की हुई होगी, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। तो सबसे पहले हम अपनी जो रेंटल इनकम है प्रॉपर्टी के ऊपर, उसको ऐड करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे। उसके लिए आपने वेल्थ स्टेटमेंट में आ जाना है और पर्सनल एसेट्स में आ जाना है, और सबसे टॉप पर देखें जी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस ऑप्शन पे आपने ये देखें राइट साइड पे आपको प्लस का ऑप्शन दिया हो, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अब आपने पहले अपनी प्रॉपर्टी को ऐड करना है। उसमें आपने बताना है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है या रेजिडेंशियल है। तो मैंने क्योंकि शॉप्स रेंट पे दी हुई हैं तो मैं यहाँ पे कमर्शियल वाला ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कंस्ट्रक्टेड है, नॉन कंस्ट्रक्टेड है या ओपन प्लॉट है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है। उसके बाद यहाँ पे उसकी आपने एक्विजिशन डेट बतानी है। एक्विजिशन डेट में आपने वो डेट देनी है जिस डेट को वो आपने परचेज़ की थी या आपको वो विरासत में मिली थी। मैं रैंडम ही यहाँ पे कोई भी डेट जो है वो एंटर कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। इसके बाद आपने नेक्स्ट जो है वो लैंड एरिया बताना है, वो कितने मरले की है, कनाल है या एकड़ है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मरले की है, 1 मरले की शॉप है। और उसके बाद यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पे वैल्यू वो वाली आएगी जिस डेट को आपने परचेज़ की थी, जितनी भी अमाउंट की, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अगर आपको विरासत में मिली है, उस डेट को, जिस डेट को आपको ये विरासत में मिली है, उसकी क्या प्राइस थी, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो है वो 5 लाख की है। जी मैं रैंडम फिगर ही डाल रहा हूँ, आपने एग्जैक्ट जो है वो उसकी कीमत यहाँ पे एंटर करनी है। इसके बाद आपने उसका एड्रेस, सबसे पहले प्रोविंस बताएँगे, फिर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, उसके बाद आपने सिटी या तहसील वो सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद उस प्रॉपर्टी का कंप्लीट एड्रेस, गली, मोहल्ला जो भी है ना, शॉप नंबर वगैरह वो आपने ऐड करना है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो ये आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सेव हो जाएगी। अब आपने अगेन प्रॉपर्टी वाले टैब में आना है, रिसीप्ट एंड डिडक्शन में आना है, और इसके बाद अब आप यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी ऐड करेंगे ना तो ये देखें यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी जो है वो शो हो रही है। इसको आपने इस तरह चेक करना है और ऐड कर लेना है। जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे अब देखें आपको कॉलम जो है वो
ओपन हो गया है। यहाँ पे अब आपने एनुअल आपको जितना भी रेंट रिसीव हुआ है ना, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो भी सेम 6 लाख तक एग्ज़ेम्प्ट है और 6 लाख से ज़्यादा जो है वो फिर टैक्सेबल है। और अब आपने यहाँ पे मैं कहता हूँ पहले कि मेरे पास जो है ना टोटल साल के अंदर 6 लाख मुझे इनकम रिसीव हुई है, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो 4,80,000 है। ये क्यों शो हो रही है? तो उसके लिए थोड़ा-सा नीचे आ जाएँ। तो यहाँ पे सिस्टम ने 20% जो है वो आपको जितना रेंट रिसीव हुआ उसका 20% रिपेयर एंड मेंटेनेंस में उसने निकाल दिया, ठीक है? तो 6 लाख का अगर आप 20% करें तो 1,20,000 बनता है। तो ये उन्होंने रिपेयर एंड मेंटेनेंस में उसको माइनस कर दिया और आपकी टोटल इनकम जो है वो 4,80,000 जो है वो यहाँ पे रह गई है। इसके ऊपर आपने टैक्स देना है। तो ये 6 लाख से कम है, तो यहाँ पे अगर आप टैक्स चार्जेबल में आएँ, कंपटीशन में आएँ, तो यहाँ पे 4,80,000 है जिसके ऊपर ज़ीरो टैक्स बन रहा है। और अगर आप कहते हैं कि जी मेरी इनकम जो है वो 6 लाख से ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा-सा चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरी टोटल जो है वो रेंटल इनकम 9 लाख है, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख लें कि आपकी जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो भी 1,80,000 हो गई है और आपकी जो इनकम है वो 7,20,000 है। अब आप कंपटीशन में आएँगे तो यहाँ पे आपका टोटल जो है वो 18,000 टैक्स बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ से आपने अपनी पीएस आईडी उसको प्रिपेयर कर लेना है और आपने जनरेट करने के बाद उसको बैंक में जमा करवाना है। बैंक में जमा करवाने के बाद या आप अपने जैज़ कैश ईज़ी पैसा से भी उसको पे कर सकते हैं। तो इस टैक्स को पे करने के 1 या 2 घंटे बाद आपने अगेन अपने अकाउंट को लॉगिन करना है और यहाँ पे पेमेंट वाले सेक्शन में आना है। तो यहाँ पे आपका चालान जो आपने पे किया वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो उसको आपने क्लेम कर लेना है। तो वो यहाँ पे क्लेम्ड पेमेंट वाले सेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद अगेन आपने डाटा वाले सेक्शन में आके अपने इस फॉर्म को रिफ्रेश करना है। तो आपकी ये वाली जो अमाउंट है वो में एडजस्ट हो जाएगी और आपका एडमिटेड टैक्स जो है वो पे हो जाएगा और उसके बाद आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है उसको फाइल कर सकेंगे। और अगर आप कहते हैं कि मेरी इनकम जो है वो 6 लाख से कम ही है, तो फिर मैं इसको अगेन जो है कम कर देता हूँ, उसको कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे आप देखें कि आपकी अगेन इनकम जो है वो 4,80,000 हो गई है। यहाँ पे आपका टैक्स भी ज़ीरो हो गया। अब नेक्स्ट आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट पर्सनल एसेट्स वाले टैब में देखें तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी है उसको ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। और उसके अलावा अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है या कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो वन बाय वन जो है वो आप उन सबको ऐड कर लें, जिस तरह मैंने पहले आपको ऐड करके चेक करवाया। उसके बाद आपने अपने फाइनेंशियल एसेट्स, अपने मूवेबल एसेट्स, तो इन सब एसेट्स को आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में किस तरह ऐड करना है, इस वाले से मैंने अपनी पहले वाली वीडियोज़ में कंप्लीट डिटेल के साथ गाइड किया हुआ है। तो आप उन वीडियोज़ में से किसी भी वीडियो को वॉच कर लें और लास्ट में उनके मैंने वेल्थ स्टेटमेंट का कंप्लीट तरीकाकार जो है वो बताया हुआ है। क्योंकि जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो आपका सोर्स ऑफ इनकम कोई भी हो, वो बेशक बिज़नेस आपकी सोर्स ऑफ इनकम बिज़नेस हो, बेशक आपकी सैलरी इनकम हो, बेशक आपकी प्रॉपर्टी इनकम हो, जो वेल्थ स्टेटमेंट बनाने का तरीकाकार है वो सबके लिए सेम ही है। तो वीडियो इससे काफ़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए आप उसमें से किसी भी वीडियो को फॉलो कर लें और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है उसको कंप्लीट कर लें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।